हेलो बच्चों। तो देखो, इस चैप्टर में मैं क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जो सिंपल बहुत होता है। देखने में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट होता बहुत सिंपल है। और उससे आपको इतना सिंपल होता है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। और उसके क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आप थोड़ा सा छोटा सा केवल दो फॉर्मूले और छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हो तो पूरा क्लियर हो जाता है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। वैसे तो थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यादा समय नहीं लेंगे इस चैप्टर में। आप बस दो फार्मूले, दोनों फार्मूलों का मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि ये चैप्टर कितने अच्छे से तैयार हो गया। और बोर्ड के क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है बोर्ड के क्वेश्चन करना। देखो, नॉर्मली तो तैयारी वारी तो सब करा देते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन सारे लोग नहीं कर पाते। तो बोर्ड के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं दिखाता हूँ इस चैप्टर में केवल दो फार्मूले आपके। और चैप्टर बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आसान है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग अगर ये चैप्टर आप पढ़ने आए हो तो कुछ ना कुछ निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक क्या होता है उसको जान रहे होंगे आप लोग। जैसे एक्स वाई जेड हम लोग देखे होंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये देखे होंगे आप लोग कि एक्स वाई कोई प्लेन है। यहाँ पे ये क्या होता था, याद करो। क्या होता था, वाई अक्ष। याद आया? ये वाई अक्ष होता था और ये कौन सा अक्ष होता था, एक्स अक्ष। और हम लोग एक बात दिमाग में बिल्कुल रट लो, क्या 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 रटना बताओ। ये रटना है कि एक्स जो अक्ष होता है, एक्सिस जो होता है, उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। पहला प्रायोरिटी मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर कहीं पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट है मेरे पास 2,1, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट तो ये तो आप लोग बचपन से सीखे होंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आता होगा आप लोगों को। तो 2,1 यहाँ पे सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे। एक्स की प्रायोरिटी फर्स्ट रखते हैं हमेशा। ये नहीं कि वन को पहले लिखेंगे, पहले 2 का लिखते हैं जो एक्स सच पे होता है। उसके बाद एक का लिखते हैं। तो बेसिक बात बता रहा हूँ ताकि आगे कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं 2,1। समझ में आई बात? और मान लेते कोई और पॉइंट दर्शाना हो, मान लेते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया 3,1 कहाँ होगा बताओ। तो 3 एक्स सच पे, ए एक्स सच के लिए होगा, वाई होगा। याद रखना हमेशा एक्स सच के लिए होगा। तो एक्स सच के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 3 पे ऐसे लंबवत लाइन खींच देना। उसके बाद एक पे है, केवल एक पे है, तो वाई एच को एक पे लेके आना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,1। ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। सपोज करो आपसे कोई कहिए 2,2 दर्शाओ कर, 2,2। तो 2,2 कुछ भी नहीं है। देखो, दो पे ये एक्स हो गया, वाई हो गया। तो दो पे लेके जाओ, ये दो हो गया, ये हो गया वाई। 2,2। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखो, इतना तो सब चलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, पता है, हम लोग इस चैप्टर में जो 10th में पढ़ना है, ये सब तो आपको आना चाहिए, बेसिक चीज। अगर नहीं आ रहा तो 2-3 बार वीडियो देख लो, अच्छे से रिपीट कर लो। हम लोग पता क्या करना है, जैसे हमारे पास एक लाइन होगी ऐसे लाइन होगी, ठीक है। हमारे पास ऐसे कोई लाइन देगा। लाइन देने के बाद आपको पता है इसके बीच की दूरी निकालने को बोलेगा। और वो भी लाइन पता किस तरह देगा, इस टर्म में देगा और दूरी निकालेगा। तो मैं एक छोटा सा सवाल लेके आपको क्लियर करता हूं। यहीं पे इसी में सवाल ले लेते हैं, सबसे आसान बात। देखो, इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास इसको किस से दर्शाएंगे। एक्स अक्ष को पहले प्रायोरिटी दे दो, तो एक्स अक्ष का एक हो गया। और वाई अक्ष का क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो जाएगा, 1,0। इस पॉइंट की बात करें, ए बी नाम दिया है, देखो क्लियर, थोड़ा देखना अच्छे से। ए बी, बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे क्या होगा, तीन तीन है ना। और वाई एच पे कुछ उठा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वाई एच पे, तो जीरो उसको भी लेंगे। तो दो, 1,0, 3,0। अच्छा, इसके बीच की दूरी हमें कितना दिख रहा है, तुम खुद देखो। ये तीन पे है, एक पे, तो तीन में से एक घटा रहा, दूरी सीधे क्लियर पता चल रहा है कि दो है ना। क्लियर पता चला सीधे दो। देखो, ये एक एक दूरी ये हो गया, एक दूरी ये हो गया, दोनों जोड़ लो। या फिर तीन में से एक को घटा दो, तीन में से एक घटा दो, दो। सिंपल, दो हो गया। अब देखो, अब हमें तो यहाँ पे तो सिंपली पता चल गया कि दो दूरी आ रही है। हाँ, देख के सीधे हम बता दे रहे हैं दो दूरी आ रही है। बट सवाल ऐसे नहीं रहेंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे ना, तो वहां कैसे, तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, उसको मैं बताता हूँ। उसको आप किसी तरह से रट लो। बाकी मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा कहाँ से फॉर्मूला है। हाँ, तो देखो, किसी भी पॉइंट की अगर आपको बीच की दूरी निकालना ना, तो ये सूत्र है, आपको इसको याद कर लेना है। क्या सूत्र है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, ठीक है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। और ए बी के बीच की दूरी। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। बाकी फॉर्मूला प्रूफ बताता हूँ मैं। पर ट्राई करते हैं फॉर्मूला सही है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूला जब अगर पता चल जाता है कि हाँ फॉर्मूला एग्जैक्टली सही है, तो पता है याद करने में काफी आसानी होता है ना। सबको, सबके माइंड का एक खेल होता है कि अगर उसको प्रूफ मिल गया ना, तो माइंड अपने आप याद कर लेती है, हाँ ये सही है, ओके डन, तो इसको याद कर लो। तो ये फॉर्मूला में याद करना, पहले हम चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। चेक करना बहुत जरूरी है, भले ही हम लोग मैथमेटिशियन नहीं है, बट चेक जरूर करेंगे। तो देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, ये बिंदु पे क्या मानेंगे इसको, x1 y1। इसको क्या मानेंगे, x2 y2। समझ में आया? वही है x1 y1। अब वैल्यू को यहाँ से चुरा चुरा के इसके अंदर पुट करना, कुछ भी नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो,
इसके अंदर रखते हैं, देखते हैं 2 आता है कि नहीं। यहाँ पे क्या x1 की जगह क्या है, 1, x2 पहले, x2 पहले तो x2 देखो, x2 जगह क्या है 3 है, तो एक से कर लेना 3 माइनस x1 कितना, x1 की जगह क्या है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, दिमाग इधर उधर मत करो, इधर ध्यान दो। y2 कहाँ है, y2 ये है ना, तो y2 के ऊपर कितना 0, तो 0, y1 कितना 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, खत्म। अब कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0, कोई कोई बात नहीं, 0 तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब 4 का कर्ली कितना होता है 2 ही तो होता है, तो ए बी का मान आ गया 2। देखिए फॉर्मूला सही है, एग्जैक्टली फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला तो सही होगा, ये ऑब्वियस बात, कोई बनाया होगा। तो देखो ये फॉर्मूला यही है, आपको फॉर्मूला इजी तरीके से है, आप चाहो तो याद कर सकते हो। प्रूफ देखना है तो इतना टाइम नहीं है कि इसका प्रूफ दिखाया जाए, मैं दिखा दूंगा शॉर्ट वीडियो में आप लोग को इसका प्रूफ कहाँ से है। वैसे पता है थ्योरम से आता है, और वहां से 2 पॉइंट को x1 x2 आने के लिए, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया ए बी इक्वल टू 2, और देखो वहां से भी 2 आ ही रहा था, तो इस तरह से मतलब ये फॉर्मूला सही है, तो फॉर्मूला याद कर लो। याद करने का भी मैं तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद कैसे करना है। देखो x2 माइनस x1, मतलब इधर दोनों x ही है, इधर दोनों y है, और 2 21 21 21 21, मतलब क्या है, आपको ऐसे याद करना है कि x2 बड़े में से छोटे घटा दो का स्क्वायर कर दो, बड़े में से छोटे घटा दो स्क्वायर कर दो, आप कर डी कर दो, बस यही करना, बड़े में से छोटे घटा दो, बड़े में से छोटे घटा दो, कर डी कर दो, बस कुछ भी नहीं करना है, क्लियर है। 2020 का एक सवाल आया हुआ है इसी पैटर्न पे, सिंपल सवाल 1 नंबर का, उसको देख ही लेते हैं, उसको भी निपटा लेते हैं। देखो 2020 का सवाल है, इसमें कह रहा है 3,4 है, पॉइंट लगभग 3,4 है, y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी। सबसे पहले देखो एक बात याद कर लो, इस चैप्टर को अगर अच्छे से सवाल सॉल्व करना है बिना डरे बिना गलत हुए, तो आपको सबसे पहले अगर कोई सवाल दिया है ना, तो उसका आप कोऑर्डिनेट ये वाला जरूर बनाया करो, ये वाला बनाने आना चाहिए। देखो 3,4 पूछ रहा है, तो मैं 4 तक केवल लिमिट रखा हूं, उससे ज्यादा नहीं बनाया। तो ये आपको सोचना है कहां तक लेना है, 3,4 तो तक रखा हूं, देखो ये भी 4 तक ही रखा हूं, तो उससे 7 तक रहेगा तो 7 तक रखता है, 7 तक लेके जाता है, वहां तक 7 तक लेके जाता है, जितना होता है ना उतना लिमिट रख दो। 3,4 अभी को दर्शा, 3,4 क्या है, ये एक्स है ना, ये वाई होता है, एक्स होता है, वाई होता है, एक्स की प्रॉपर्टी पहले होती है, मैं बता रहा हूँ एक्स की प्रॉपर्टी पहले देते हैं सबसे फर्स्ट प्लेट। तो 3 है, तो 3 का ऊपर परपेंडिकुलर कर दो, ऐसे ले जाओ, और कॉमा 4, 4 कहाँ है, 4 4 यहाँ पे है, वाई एच पे 4 है, तो जहां क्रॉस होगा वही बिंदु होगा 3,4। यहाँ से हमसे पूछ रहा है, देखो सवाल में लिखा हो ना, वाई अक्ष की दूरी कितनी है, मतलब ये दूरी पूछ रहा है हमारे पास। तो दूरी बताने के लिए हमारे पास तो 2 चीज होना चाहिए ना, x1 y1 x2 y2 होना चाहिए ना। तो ये बिंदु कितना होगा तुम बताओ, एक्स अक्ष पे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा। इस बिंदु को बताओ, एक्स अक्ष पे कुछ जा ही नहीं रहा, तो 0 हो जाएगा। 0 वाई अक्ष पे 4 तक गया, तो 0,4 तक जाएगा, तो दोनों बिंदु मिल गया। जैसे ही सवाल में दोनों बिंदु मिल जाए हमारे पास, जैसे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, अब इनके बीच की दूरी निकालना है, क्या करना है, देखो तुरंत क्या किया करो, इसको x1 कर दो, इसको x1 कर दो, इसको y2 सॉरी x2 कर दो, इसको y2 कर दो, x1 y1 x2 y2, मतलब दोनों का नाम तुरंत दे दो x1 y1। उसको फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला वापस क्या कहता है देखो, x2 में बड़ा था ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर बड़े से छोटे में प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हमारे पास दूरी निकालने का फॉर्मूला बताया था, है ना। तो x2 कितना है, x2 देखो देखो, x2 हमारे पास ये x2 है, x2 कितना 3 माइनस, और x1 कितना 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 देखो y2 है 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसा क्या कर दो, कर कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 माइनस 0 मतलब 3, 3 का स्क्वायर सिंपली माइनस 4 माइनस 0 का 0 का स्क्वायर, तो ये कड़ी चलते रहेगा ऐसे ही। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 तरीका 9 ना, 3 तरीका 9, 3 लिख सकते हैं, 0 मतलब 0 को ही बताया, तो इसका कड़ी मारोगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी की जो दूरी आ जाएगी वो जाएगी 3 यूनिट। देखो कितना सिंपल सवाल है, 3 यूनिट, 3 यूनिट तुरंत ही कर देना, देखो कितना इजी सवाल है, क्योंकि मीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर नहीं दिया, तो यूनिट दिया है इसीलिए, देखो कितना इजी सवाल है। और ये सवाल ऐसे ही आएंगे सिंपल सा, 2020 का एक सवाल आपको दे दे रहा हूँ सेम पैटर्न में, वाई एच का निकालना, निकालेगा, देखो वाई एच का होमवर्क का सवाल। अब बात कर लेते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र नाम से देखो पक्का बंटवारा वाली बात हो रही है, दो भाइयों के बीच में जो बंटवारा होता है, तो वही करना भी है, हमें बंटवारा करना है, दो बिंदुओं के बीच में बंटवारा करना है, वो भी यहाँ पे अनुपात में बंटवारा होगा, कि भाई तुम 2 रखो मैं 1 रखूंगा। तो मान लेते हैं मेरे मतलब 5 लाख बंटवारा करना है, तो 2 लाख मैं रख लेता हूँ, नहीं सॉरी, हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 2 लाख मैं रख लेता हूँ, 3 लाख तुम रख लो, 2:3 इसको रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं।
दो संबंधित तीन का। तो ऐसे अनुपात में हमें बंटवारा करना है, लेकिन बंटवारा नॉर्मल तरीके से नहीं करना कि हाँ कोई डंडा दे दिया, जैसे मान लेता हूँ यही डंडा, आपके पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर है तो डंडा नहीं है, ये मार्कर का कोई ना कोई लंबाई होगा। इसमें बंटवारा कैसे हो रहा है, इसका बंटवारा, काला कलर का बंटवारा अलग है, अलग है, तो थोड़ा सा अनुमान लगाए तो अगर 5 का है तो हमको जहां तक लग रहा है 4 होगा और 1 होगा, 4 संबंध 1 के रेशियो में बट रहा है, समझ रहे हो? यही है कलर, ब्लैक और व्हाइट के कलर की बात कर रहा हूँ। तो बंटवारा कुछ ऐसे ही करना है, लेकिन हमें इसमें करना है कॉमा कॉमा करके, जो हमें अभी सवाल लगा है। तो हाँ, तो चलो देखो, मैं लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ पहले ही। देखो यहाँ पे क्या है, हमें दो बिंदु दिया रहेगा और दोनों बिंदु के बीच में अनुपात दिया रहेगा, हमें बंटवारा करना होगा, ठीक है? बंटवारा निकालना होगा कितने पे, बंटवारा का जो बिंदु होगा जहाँ पे वो कहाँ होगा, ऐसे कुछ सवाल हो सकता है। तो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से समझना बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 5,3 का। तो 5,3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 5 मतलब 5,3, यही कहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? 5,3 समझ में आया मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ये वाला बिंदु कितना होगा, खुद गेस करो, सोचो। एक्स अक्ष पे कुछ है ही नहीं, जीरो, वाई अक्ष पे बस 3 उठा हुआ है, तो एक्स अक्ष को पहले प्रायोरिटी देंगे, 0,3। ये वाला बिंदु का 0,3, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। एक 0,3, 5,3। अब बंटवारा कैसे होगा समझो, अच्छे से समझो। यहाँ पे हम लोग मान लेता बंटवारा बोल दिया कि आधा का बंटवारा करना है, तो हमें 5 का आधा क्या दिख रहा है, इधर से 1 2 चले, इधर से 1 2 चले, इधर से 1 2 चले, है ना? तो हम कहाँ आ रहे हैं, 1 2, 1 2, 1 2, ढाई पे आ रहे हैं बंटवारा, ढाई पे। अगर आधा का करना होगा तो आधा का करना बंटवारा तो ढाई पे समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे सवाल नहीं होगा, थोड़ा सा अलग लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास बंटवारा जो है तीन संबंधी, देखो 1 2 3, 1 2, तीन संबंधी दो का बंटवारा करते हैं। तो तीन संबंधी अगर दो का बंटवारा करेंगे तो हमारे पास बिंदु क्या आएगा, तो तीन संबंधी अगर इस सवाल में डायरेक्ट करना हो तो सीधे समझ जाओ, 1 2 3, देखो तीन वाला बिंदु पे यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष कितना है 3, और ये कितना है 3, दोनों 3 3 है, 3,3 पे है बीच में। और देखो क्या ये आधा नहीं लग रहा होगा, ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो ये तीन संबंधी दो है, तीन संबंधी दो, समझ में आया? बिल्कुल मेरे ख्याल से। ये तो खैर अगर हमारे पास अगर पता चले, अगर आपको सवाल में मतलब ऐसे दिया है तो पहले नॉर्मल छोटा मोटा सवाल देगा ना, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के ना तुरंत बंटवारा कर सकते हो, तीन समय दो बंटवारा करना, तो आप समझ जाना ऐसे। बट फॉर्मूले से हमें लगाना, फॉर्मूले को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो फॉर्मूला इसमें बहुत आसान है, फॉर्मूला देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला मेरे पास जो है, फॉर्मूला एक्स बराबर x2 x1 m2 प्लस एक्स एम अब बटे m2 प्लस m1, ये अब y का मान निकालना होगा तो क्या होगा, y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1, m2 प्लस m1, ठीक है? ये फॉर्मूला, आप सोच रहे हो इतना कंप्यूटर फॉर्मूला समझते थे, कैसे याद करें, कैसे याद करें, अरे बहुत आसान फॉर्मूला है, अभी पहले समझ लो तब अभी याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये क्या है, क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे जो x1 और y1 जो चल रहे हैं ना, वो ये वाली बिंदु है, मतलब ये क्या है, x1 y1 है, और ये क्या है, x2 y2 है। ये जो दोनों बिंदु बीच में बंटवारा करना होगा दोनों के बीच में, वो पॉइंट दिए हुए x1 y1 और x2 y2, और जो बीच का होगा उसी को बोलेंगे x और y, वही बिंदु x y है, ये वाला जो x y चल रहा है ना, वो वाला बिंदु है x y, समझ लो अच्छे से फॉर्मूले को। x1 y1 क्या है, ये जो बीच में चल रहा है x1 y1 x2 y2, ठीक है? x की मतलब तीन की वैल्यू निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है, इसकी तीन की वैल्यू निकालना होगा तो ये फॉर्मूला, क्लियर हुआ? अब देखो जो m1 m2 चला है ना, जो m1 m2 ये है, ये हमारे पास जो रेशियो होंगे m1, पहले वाले के m1 मानना, दूसरे वाले के m2 मानना, ये रेशियो m1 m2 है, समझ में आया पूरा? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, नहीं समझ में आया तो अच्छे से फिर से दोबारा देख लेना, बट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो इतना हो गया बंटवारा सब समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, याद करके कोई शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, हाँ बताता हूँ। बिल्कुल देखो फॉर्मूला में क्या है, देखो x है तो y कहीं नहीं दिख रहा, y कहीं नहीं दिख रहा, केवल x x दिख रहा है, तो इसको याद कर सकते हो तुम, जो ट्रिक है 12 21 और 21, देखो 2 1 12 21 12, है ना, प्लस हो रहा है, देखो इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। इधर देखो, इधर इधर भी सेम सेम वही है, 12 प्लस 21 प्लस 21, समझ रहे? 12 21 12 12 21 12,
ये शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक यही है, याद कर सकते हो ना, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपका। अब तो अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्मूले सूत्र अप्लाई कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। सूत्र में अप्लाई, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू हमें पता है, 3 पता है, वही निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं आता कि नहीं। 3 पता है बट 3 को निकालना है, तो उसको एक्स मान के चलेंगे। तो एक्स बराबर हमारे पास सूत्र ही है x1 y1। x1 का मान कितना है देखो, तो x1 का मान देखो, ये x1 का मान, x1 का मान इसमें 0 है, तो सीधे रख दो 0 गुणे m2 का मान देखो 2 है, तो 2 रख दो, प्लस x2 का मान देखो, ध्यान देखो x2 का मान कितना है, 5 दिया हुआ ना, 5, तो 5 गुणे m1 का मान देखो 3 है, बटे, ठीक है, अगर 3 आया इसका मान, तो दिख रहा है 3 है, 3 आ गया तो हमारा सूत्र सही है, नहीं आया तो वैसे आएगा, ऑब्वियसली बताया गया। m2 मतलब इन दोनों जोड़ लो, 3 प्लस 2 5, अब कितना जगह 2 जीरो, तो 0 प्लस 5 ये 15 जगह 5, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कितना जगह 15 बटे 5, मतलब 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब 3, एक्स का मान 3 आ गया है, ठीक है, एक्स का मान 3 आ गया ना? तो देखो कितना आसान है, और इस तरह से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी का, वाई का मान आप खुद निकालना, रख के इतना काम खुद आपको दे रहा हूं निकालना, आप खुद करना, करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। और आपको इसमें क्या, देखो इस फॉर्मूले में, सूत्र में, ये तो ठीक है, एक्स वाई का मान निकालना होगा, सिंपल तरीके से ऐसे निकालेगा। कुछ क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उस टाइप से बात कर लेते हैं, वो ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में थोड़ा सा है ना, मतलब वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहीं कहीं बुक में कुछ नहीं लिखा रहता, अलग लिखा रहता है, थोड़ा M1 पहले रहता है, कहीं कहीं में M1 बाद में रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों M1 X2 कहो या X1 M2 कहो, बात वही है। ये दोनों फॉर्मूला, जैसे देखो वहां पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दिख रहा है ना, तो दोनों तरीके से हो सकता है, वो कोई मतलब अलग चीज नहीं है। M1 M2 भी हो सकता है और X1 M2 हो सकता है पहले, तो बात वही है, जो मैं लिखा हूँ वो भी सही है, वो भी जो लिखा हुआ है वहां भी सही है, दोनों सही है। समझ में आई बात। अब देखो सवाल में क्या था, सवाल में जो होता है कभी कभी मध्य बिंदु निकालना होता है, अब कभी कभी जो अनुपात होता है वो अलग, एक ही दिया रहता है, दो नहीं दिया रहता, तो पता है जब अनुपात आपको खुद से मानना होगा, अगर अनुपात नहीं दिया है या तो सवाल में या तो दिया है, तो आप अनुपात हमेशा हमेशा याद रख लो इसको, अनुपात अगर खुद से मानोगे तो हमेशा आप क्या करना, उसका जो मानना k:1 के रेशियो मानना, k:1, ये जरूर करना है, k:1 मानना जब अनुपात नहीं दिया रहेगा। ये मत सोचना अनुपात नहीं दिया M1:M2 मानना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, आंसर उससे भी आता है बट कॉम्प्लिकेटेड। आपको k:1 मानना है, पहले को मतलब M1 को k मानना है और M2 को 1 मानना है, याद रहेगा चीज। अब देखो थोड़ा एक सिंपल सवाल बन जाता है, मध्य बिंदु निकालने का बहुत सवाल देता है, एक नंबर में मतलब अक्सर पूछा जाता है मध्य बिंदु वाला सवाल को, तो कोई सवाल खुद से पहले बनाते हैं फिर उसका मध्य बिंदु निकालते हैं। ये होता है 0,0, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक है, तो 0,0 है तो 0 पे है, तो 0,0, यहाँ का बिंदु का पॉइंट कितना है, 4,0, 4,0 है ना, देखो 4,0, ये हो गया 0,0, 4,0। इसका मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु जब भी कहेगा तो जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, 1 एक संबंधी 1 हो जाएगा, तो हमारा सूत्र पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसका सूत्र ही बना लेते हैं, सीधे नया सूत्र बनाते हैं, चाहे तो यही याद रखो, चाहे तो नया सूत्र बनाते हैं। तो हमारे पास जब भी मध्य बिंदु का तो रेशियो क्या आ जाएगा, एक संबंधी 1 हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास 4 है तो 2 आधा आधा, तो 2 2 बटे 2 करोगे तो एक एक ही तो आएगा, एक संबंधी 1, तो हमारे पास जो एक क्या हो गया, M1 और M2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो सबको रख दो 1, एक्स बराबर जो हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो x2 बस बचेगा, x2 में 1 होगा x2 बचेगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तो x1 बस बचेगा, और यहाँ पे 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो x का नया सूत्र हो जाएगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए ये सूत्र हो जाएगा। अब y का देख लेते हैं, y का देखो, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 बटे 2, ये भी हो गया, तो ये नया सूत्र मध्य बिंदु निकालने के लिए यूज कर सकते हो। चलो थोड़ा सा इसका फिर रिहर्सल कर लेते हैं, मध्य बिंदु 2 आ रहा है कि नहीं, 2,2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 2,2 आना चाहिए हमारे पास, आना चाहिए क्योंकि ये एक्स वाई है, तो हम क्या है x2, इसको नाम दे देते हैं क्या है, x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास देखो x का मान निकालना है, x2 कितना है, x2 देखो 4 है, तो 4 प्लस x1 कितना है 0, 4 प्लस 0 और बटे 2, y को निकालते हैं, तो y कितना है, y2 कितना, y2 देखो, y2 कहाँ है गिरा, 0 y2, तो 0 प्लस y1 कितना है, वो भी 0 है, 0 बटे 0, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 बटे 2 मीन्स 2, x का मान आ गया 2, 2 आ रहा ना, और देखो y का मान कितना आ गया, y का मान आ जाएगा 0, y का मान 0, मतलब ये जो हमारे मध्य बिंदु ये 2 है, तो 2 का मान देखो y तरफ ये 0 ही रहेगा ना, क्योंकि y h को उठ ही नहीं पा रहा तो 0 का, तो 2 का मान 0, देखो इस तरह से मतलब मध्य बिंदु में पूछेगा तो सबसे सिंपल सवाल ये याद करो,
मध्य बिंदु जब भी पूछेगा तो आपका ये सूत्र याद कर लो, आसान सूत्र देखो, चाहे इसको जोड़ो इसमें, इसको जोड़ो इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x1 x2 प्लस भी याद कर सकते हो, तो ये सबसे आसान सूत्र याद करें मध्य बिंदु निकालने के लिए, अगर देता है तो, क्योंकि रेशियो एक संबंधी एक रहता है, बाकी तो वही फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से आप थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगा अलग वीडियो। तो इस तरह से आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आते हैं, बट ऐसा भी नहीं बहुत आसान आते हैं। ये जी चैप्टर था, इसको मैंने कवर किया बहुत फास्ट तरीके से, प्रैक्टिस आपको करना है, लगाओ इस सवाल को, बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसका डालूंगा, जल्द डालूंगा, जल्द डालूंगा, जिसमें केवल क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड में आएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए इस चीज को, मतलब देखते रहिए वीडियोस को वगैरह को, थोड़ा सा शेयर वगैरह करिए क्लास 10 वालों के पास। थैंक यू सो मच।